अस्सलाम वालेकुम जी। क्या हाल है आप लोग के? ठीक हैं, खैरियत से हैं? और उम्मीद है कि आप लोग अपना भी ख्याल कर रहे होंगे और अपने अज़्ज़ा व क़ारिब का भी ख्याल कर रहे होंगे। ईद आपने अच्छी गुजारी होगी। सीज़न जो आप देख रहे थे सीज़न्स वो आपने मुका लिए होंगे उससे पहले। जो अभी आपके असाइनमेंट क्विज़ेज़ और एग्ज़ाम्स हैं उससे पहले एक वीडियो मैंने क्विज़ से रिलेटेड अपलोड कर दी है। असाइनमेंट्स क्विज़ और पेपर से रिलेटेड लाजमी देख लें और उस पर कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लें। काफ़ी स्टूडेंट्स ने मुझे कहा था कि सेफ्टी स्टॉक का जो हमने चैप्टर पढ़ा था सेफ्टी इन्वेंट्री, क्योंकि वो डिफरेंट पार्ट्स में था तो उसकी एक ऐसी वीडियो अपलोड कर दें जिसमें कंप्लीट क्वेश्चन जो है उसका पार्ट काम कर। तो ये देखें मेरे साथ स्टूडेंट है वो फिर कहेंगे कि कैसी गंदी बच्ची। तो फिर आएंगे वो लोग, फिर आएंगे जी। अच्छा, अब मेरे पास कोई ऐसे वीडियो एडिटिंग टूल खास तो नहीं है कि जिससे मैं ये सारा कट पट करके आपको दोबारा सुना दूँ और या इस पार्ट को काट दूँ तो आप लोग इसको फास्ट फॉरवर्ड करके आगे आ सकते हैं। बहरहाल काफ़ी स्टूडेंट्स ने मुझे कहा था सेफ्टी स्टॉक के हवाले से कि एक कंप्लीट न्यूमेरिकल करा दें, तो आज ये वीडियो आपको कंप्लीट न्यूमेरिकल के हवाले से हेल्प करेगी। जो क्वेश्चन है असाइनमेंट क्विज़ेस में एग्ज़ाम में वो ज़रूरी नहीं कि इस शेप में आए, वो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में भी आ सकते हैं जिसके अंदर एक कंपनी का सिनेरियो बयान किया हो। बट ऑफ कोर्स चीज़ें उसके अंदर यही तमाम जो आपके पास इस वक्त स्क्रीन पे नज़र आ रही हैं यही होंगी। अब हम देखते हैं कि इसे सॉल्व कैसे करना है। थोड़ा सा हम पीछे देख लेते हैं रिकैप के लिए। हमने लास्ट टाइम जब फिनिश किया था तो ये एग्जांपल थी हमारे पास कि एक कंपनी है जिसकी डिमांड 2500 पर वीक है और स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ डिमांड यानी वो जो पर पीरियड डिमांड है। फॉर इंस्टेंस ये जो इस वक्त एग्जांपल आपको नज़र आ रही है, इस एग्जांपल के अंदर आपके पास इस एग्जांपल में आपके पास ये जो नज़र आ रही है इस वक्त ये पर वीक है। तो इसमें आपके पास क्योंकि ये पर वीक है तो जो स्टैंडर्ड डिविएशन है वो भी इसमें पर वीक ही होगी। जैसे ये 500 है तो ये 500 पर वीक कंसिडर की। तो स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ डिमांड आपके पास गिवन है और फिर आपको बताया गया है कि जब आप ऑर्डर करते हैं तो ऑर्डर से रिसीव में कितना टाइम लगता है, लीड टाइम आपका क्या है। तो इसमें लीड टाइम 2 वीक्स गिवन है। फिर आपको क्वांटिटी दी गई है कि हर बार आप कितनी क्वांटिटी ऑर्डर करते हैं। क्वांटिटी ऑर्डर करने का मैकेनिज्म आपने दूसरे चैप्टर में साइकिल इन्वेंट्री में पढ़ा हुआ है। हम अज्यूम यहाँ कर रहे हैं कि जो भी क्वांटिटी है वो हमारी ऑप्टिमल है, हम इसमें फर्दर डिबेट में नहीं जाएंगे। फिर आपको इस केस अच्छा ये जो चार चीज़ें हैं ये आपको ऑलमोस्ट हर सिनेरियो में गिवन होंगी, ऑलमोस्ट हर सिनेरियो में, अनलेस कि कोई उसमें ऐसा ट्विस्ट हो या कोई इसमें ऐसी चीज़ हो कि आपने कोई एक आध चीज़ खुद से निकालनी हो जिसके चांसेस बहुत कम हैं। ये चार चीज़ें जो हमने अभी बात की जिसके अंदर आपके पास है जी डिमांड, स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ डिमांड, टाइम पीरियड ऑफ द लीड टाइम और द रिप्लेनिशमेंट एंड क्वांटिटी दैट वी लव। ये चार चीज़ें मोस्टली सिनेरियो में आपको गिवन होंगी और आपको इसके अलावा वट एवर इज additional requirement, whatever additional requirement is there for the question वो आपको बता दी जाएगी। बट ऑफ कोर्स जब भी आपको कोई क्वेश्चन कोई सिनेरियो दिया जाएगा देयर वुड बी एम्पल इंफॉर्मेशन, सफिशिएंट इंफॉर्मेशन जिसके थ्रू आप उस क्वेश्चन को उस सिनेरियो को सॉल्व करेंगे या एक्सप्लेन करेंगे। इस केस में आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी हुई है कंपनी की पॉलिसी के हवाले से, रिप्लेनिशमेंट पॉलिसी के हवाले से, और वो ये है कि कंपनी री ऑर्डर कर देती है 6000 यूनिट्स के ऊपर। सो व्हेन द इन्वेंट्री ड्रॉप्स डाउन टू 6000 यूनिट्स, कंपनी प्लेसेस अ न्यू ऑर्डर।
अब हमें यहाँ पे फाइंड करना है कि सेफ्टी स्टॉक क्या है सबसे पहले। तो हमने देखा कि सेफ्टी स्टॉक का जो फॉर्मूला है वो है आर ओ पी माइनस डी, क्योंकि डी एल हमारे पास डिमांड टू लीड टाइम है, वो हमने पहले कैलकुलेट कर लिया और वो आ गया हमारे पास 5000। और जब ये 5000 आ गया तो हमने इसको सिंपली, जो हमारे पास ओरिजिनल फार्मूला था दैट वाज आर ओ पी इज इक्वल टू डी एल प्लस एस एस, हमने उसको मैनेज किया, रीअरेंज किया, सेफ्टी स्टॉक को एक साइड कर दिया, आर ओ पी एंड डी एल को एक साइड कर दिया, तो हमारे पास ये बेसिक इक्वेशन आ गई जिसमें हमने वैल्यूज पुट की और जो सेफ्टी स्टॉक हमारे पास आया वो है 1000। फिर हमें पता है कि हम कितने एफिशिएंट हैं उसे जांचने के लिए कंपनी की पॉलिसी को हम साइकिल इन्वेंट्री और एवरेज इन्वेंट्री देखते हैं। साइकिल इन्वेंट्री के इसमें Q बाई 2 5000 आ गई और एवरेज इन्वेंट्री आपके पास 6000 आ गई। फिर हमारे पास हमने कहा कि अच्छा ये तो जो स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ डिमांड थी सिग्मा डी, ये सिग्मा डी जो है ये तो है डिमांड के लिए, तो अगर ये और ये है एक वीक के लिए, लेकिन हमें जो सामान ऑर्डर करने के बाद हमने रिसीव करना है वो तो करना है 2 वीक्स के बाद। तो इस केस में क्या होगा, तो हमने कहा जी इसका बड़ा आसान है और वो ये है कि आप सिग्मा एल फाइंड कर लें, विच इज स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ डिमांड ड्यूरिंग लीड टाइम। तो लीड टाइम में जितनी स्टैंडर्ड डिविएशन होनी है डिमांड में वो हमें इससे पता चल जाएगी। जब हमें ये पता चल गया कि इसके लिए एक सर्टेन फार्मूला है विच इज स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ डी मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट ऑफ एल, हमने उसे वैल्यू सिंपली पुट की और हमारे पास आंसर आ गया 707। अब यहाँ जो समझने वाली बात है वो ये है कि हमारे पास जो सेफ्टी स्टॉक आया हुआ है, सेफ्टी स्टॉक दैट इज इक्वल टू 1000, और जो हमारे पास मैक्सिमम डिविएशन फ्रॉम द डिमांड हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं दैट इज 707 यूनिट्स। तो इसका मतलब ये है कि हमारा सेफ्टी स्टॉक सफिशिएंट है इस स्टैंडर्ड डिविएशन को कवर करने के लिए। तो हमारी जो रिप्लेनिशमेंट पॉलिसी है इट्स फाइन। हाँ हम इसे इम्प्रूव कर सकते हैं, वी कैन मूव टूवर्ड्स 750 और 710 और 720, बट राइट नाउ वी कैन क्लेम कि हमारा जो रिप्लेनिशमेंट पॉलिसी है दैट इज़ गुड, और ये हमारे रफली 98 90 95 98 इसके करीब परसेंटेज सर्विस लेवल अचीव कर लेंगे। अच्छा जो साइकिल सर्विस लेवल है जिसके अंदर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन या नॉर्मल इन्वर्स का फंक्शन लगता है वो हम फिलहाल नहीं पढ़, ताकि आपके लिए थोड़ी आसानी हो, उसे हम इस वक्त कवर नहीं कर रहे। अदरवाइज़ उसको उसके लिए मैं जिन अलहदा से एक वीडियो अपलोड कर दूंगा जिसमें हम एक्सेल के थ्रू से देख लेंगे, लेकिन वो कोर्स का या वो एग्ज़ाम्स का पार्ट नहीं होगी। अब हम एक कंप्लीट क्वेश्चन कर लेते हैं, मैं आपको एक सिनेरियो बता देता हूँ और उस सिनेरियो के मुताबिक हम इसे कंप्लीट कर लेते हैं। सो फॉर इंस्टेंस ABC कंपनी हैज़ एन एवरेज डिमांड of 12,000 per month with standard deviation of 2500 units. The lead time for the company is 1.5 months, and after every at a certain point of 19,000 units, company orders 24,000 units in each lot. What would be the safety stock level? What would be the standard deviation during lead times? And comment on the replenishment policy of the firm. ये 3 आपको क्वेश्चंस दे दिए गए हैं, 2 जो आपने न्यूमेरिकल फाइंड करने हैं और लास्ट जो आपने इसकी पॉलिसी के ऊपर कमेंट करना है। सिंपल सा क्वेश्चन है, हम इसे सॉल्व करते हैं। आरओपी हमारे पास गिवन है, तो अगर हम इसे सॉल्व करें तो फॉर्मूला हमें पता है, आरओपी इज इक्वल टू DL minus SS. ROP is equal to 19,000
DL, demand is 12,000 and lead time is 1.5 minutes, माइनस SS हमें फाइंड करना है. इसे सॉल्व कर लेंगे, ये आपका आ जाएगा 19,000 इज इक्वल टू 18,000 माइनस SS यानी सेफ्टी स्टॉक इज इक्वल टू 19,000 माइनस 18,000 विच इज इक्वल टू 12,000. ठीक है जी. तो अब हमारे पास सेफ्टी स्टॉक आ गया है कि हम 1000 यूनिट सेफ्टी स्टॉक अपने पास रख रहे हैं. ठीक है. सेकेंड पार्ट आपके पास आ गया सिग्मा एल. सिग्मा एल का फॉर्मूला आपको पता है, दैट इज इक्वल टू स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ डिमांड विच इज 2500 मल्टीप्लाई बाय 1.5 स्क्वायर रूट, जो आपका एल की वैल्यू. इसे हम सॉल्व कर लेते हैं और देखते हैं कि इसका क्या आंसर आ रहा है. आप भी सॉल्व कर लें जल्दी से, देखें कि आपका आंसर मैच करता है या नहीं करता. So we have 3062 almost. 3062. ठीक है. तो अब आपके पास दो चीज़ें आ गई हैं. सेफ्टी स्टॉक है 1000 और आपके पास जो स्टैंडर्ड डिवीजन ड्यूरिंग लीड टाइम है दैट इज 362. Now the question is that we have to comment on this replenishment policy, and as you can see, कि 1000 units are not sufficient to cover the standard deviation during the lead time. तो इसका मतलब है कि अगर हम इसकी साइकिल सर्विस लेवल कैलकुलेट करेंगे दैट वुड बी वेरी लो. ठीक है. तो अब जब आपने इस पॉलिसी पे कमेंट करना है, अज्यूमिंग कि हम लास्ट टाइम हमने कहा था कि हम अज्यूम ये करेंगे तमाम में कि कंपनी चाहती है कि 90% से ज़्यादा साइकिल सर्विस लेवल हो, जो कि अपेरेंटली यहाँ दिख रहा है कि नहीं होगा. तो वी विल से कि जो कंपनी है इसकी पॉलिसी बहुत बेहतर नहीं है, रादर बेहतर बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये जो पर मंथ स्टैंडर्ड डिविएशन की है डिमांड की 2500, ये तो उसको भी मीट नहीं कर सकती, चाहे जाए कि जो लीड टाइम की. ठीक है. अब हमें ये पता चला कि कंपनी की जो सेफ्टी स्टॉक है इट शुड कवर स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ डिमांड दैट इज फॉर अ सर्टेन पीरियड, एंड देन इट शुड कवर द स्टैंडर्ड डिविएशन ड्यूरिंग लीड टाइम, क्योंकि लीड टाइम नॉर्मल डिमांड का जो भी पीरियड आपको गिवन होगा उससे नॉर्मली ज़्यादा होगा. तो जब अगर उससे ज़्यादा है या उसमें टाइम लगना है तो उस टाइम को कवर करना बड़ा ज़रूरी. ठीक है जी. तो अब इसमें अगर आपका कोई बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें अगर आपका कोई क्यूरी है, आपको लगता है कि कहीं कोई मसला है, तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं. जो भी इसमें कंटेंट गिवन है उसमें छोटे मोटे कोई ट्विस्ट होंगे जो आपकी एनालिटिकल कैपेसिटी को या कैपेबिलिटीज़ को या एबिलिटीज़ को जज करेंगे क्विज़ के दौरान. ये वीडियो आपने लाजमी मंडे तक देख लेनी है, क्योंकि इस वीक में इंशाल्लाह हम इसके 3 क्विज शेड्यूल करके ले लेंगे और इसमें इस क्विज़ेस का वही तरीक़ाकार है जो आपको पता है कि 3 क्विज़ेस होंगे इस टॉपिक के. आपके उसमें से बेस्ट 1 काउंट होंगे और आप तीनों अटेम्प्ट कर सकते हैं, आप कोई एक भी अटेम्प्ट कर सकते हैं. आपका एक क्विज़ होना ज़रूरी है. अगर आप तीनों क्विज़ नहीं दे सके किसी वजह से, सो यू कैन कॉन्टेक्ट और आपका इंडिविजुअल क्विज़ लिया जा सकता है. और अगर आपके तीनों क्विज में से तीनों क्विज अटेम्प्ट हुए हैं तो उसमें से कोई बेस्ट, जो भी आपका बेस्ट मार्क क्विज होगा उसे हम काउंट कर लेंगे आपकी इवैल्यूएशन के अंदर. ठीक है जी. तो उम्मीद है आपको ये समझ आएगा. बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट पे इस पर रखा है, क्योंकि हम इस वक्त बेसिक कोर्स कर रहे हैं. जब हम इससे ऊपर जाएंगे स्पेशलाइजेशन के कोर्सेज में जाएंगे तो वहाँ हम इसको और ज़्यादा डिटेल में देखेंगे. आपका भी कोई क्वेश्चन हो सेफ्टी स्टॉक के हवाले से तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं. रिप्लेनिशमेंट पॉलिसी के हवाले से, ऑर्डर्स के हवाले से, फिल रेट्स के हवाले से जो हमने इससे पहले पढ़ चुके हैं, ये सारा जो हम
कंटेंट हम इसमें कवर कर चुके हैं, स्टॉक आउट, प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी, ये तमाम चीज़ें हम कवर कर चुके हैं। आपका इसमें कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी इशू हो तो आप हमेशा पूछ सकते हैं, और कमेंट कर दें, वीडियो के नीचे कमेंट कर दें, या आप गूगल क्लासरूम में जहाँ ये पोस्ट होगा उस पर कमेंट कर दें, तो योर क्वेश्चन विल बी एंटरटेन्ड एंड आंसर। ठीक है, सो सी यू। बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए।